हृदय की क्रिया विधि, हृदय की क्रिया विधि जो है हम पढ़ेंगे और उसके साथ जो है हृदय के कुछ कार्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हृदय की क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हृदय के कार्य के बारे में जानेंगे, क्योंकि हृदय जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक क्या है, कोमल मसल संरचना है और यह हृदय जो है हमारे शरीर में, इसी के अकॉर्डिंग जो है हम कोई भी कार्य जो है अच्छे से संपन्न करते हैं। अगर यह हृदय हमारे शरीर में कार्य नहीं रहेगा तो हमारा शरीर जो है कार्य नहीं करेगा। हृदय जिस दिन रुक गया उस दिन हमारी सांसें रुक गई। तो हृदय ही है जो हमारे शरीर में सांसों का आदान प्रदान करती है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं हृदय की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो हृदय के वजह से। तो हृदय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हृदय की कुछ क्रिया विधि को जानेंगे हम, क्रिया विधि क्या होंगे इसके, हृदय के कुछ कार्य के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपके सामने यहाँ फिगर दिख रहा है, यह बहुत सुंदर जो है हृदय का फिगर दिख रहा है। यही फिगर हमारा हृदय का है। अगर दो दिल होती सीने में तो एक टूट भी जाता तो गम ना होता ना। तो एक दिल धड़कता है तो दूसरा अगर टूट जाएगा तो दूसरा दिल से जो हम काम चलाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ दिल जो है आपका एक ही है और एक ही से आपको काम चलाना पड़ेगा। दिल धड़कता है तेरे प्यार में तू कहाँ चली गई, तो दिल को धड़काइए अपने जीने के लिए, किसी के प्यार में धड़काइए मत। और किसी के प्यार में अगर ये दिल धक धक करता है तो समझिए कि आपकी गति जो है स्लो हो जाएगी। और आपकी जब हृदय की गति स्लो होगी तो समझिए कि आपकी लाइफ लाइन भी जो है धीरे धीरे स्लो होती चली जाएगी। तो हम सबसे पहले जो है आज डिस्कस करेंगे, हमने बात किया था इससे पहले वाली क्लास में कि हृदय के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं, दायां नीलय, बायां नीलय, दायां अलिंद और बायां अलिंद। लेकिन उसी के कुछ पार्ट्स जो हैं अधूरे रह गए थे, जो इसे आज अभी हम पूरा करेंगे। उसके बाद जो है हम हृदय के कुछ कार्य के बारे में आगे की ओर प्रोसेस को बढ़ाएंगे। यानी कि यहाँ बोला गया है सिंपल में, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोग को कि दायां अलिंद में 2 अग्र महाशिरा तथा एक पक्ष महाशिर सिर जो है खुलती है। यानी कि हृदय में जो है आपके दो जो होते हैं नसें दिख रहे होंगे, आप 2 नसें दिखते होंगे कि यहाँ पे बड़ी नसें होती है और एक यहाँ पे नसें होती है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसे जो हम बोलते हैं क्या, यहाँ पे महाशिरा, इसे क्या बोलते हैं हम, महाशिरा। और इसे हम बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाशिरा और महा पे धमनी। महाशिरा और महाधमनी जो होते हैं यह हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह नशे होते हैं। और इसी हृदय में जो है 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर आपके यहाँ मौजूद होते हैं। और 4 चेंबर जो है क्या क्या होंगे, तो यहाँ बताया जा रहा है 4 चेंबर के बारे में कि दायां अलिंद में 2 अग्र महाशिरा तथा एक पक्ष महाशिरा खुलती है, जो कि ना शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त दाएं अलिंद में लाती है। और बाएं अलिंद में फुफ्फुस सिनाएं खुलती है, जो फेफड़े के शुद्ध रक्त वायु अलिंदों में ले जाती है। यानी कि हमारा जो है 4 चेंबर है उसका काम क्या होता है कि जो भी हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, वह हमारा आरबीसी से मैच करता है। यानी आरबीसी के साथ जो है क्या होगा, मिल जाएगा। और मिलने के बाद जो है मिलने के बाद जो हमारा रक्त है वह उसे कहाँ लेके आता है, तो डायरेक्ट लेके आता है आपके पास फुफ्फुस सिराए के पास। किसके पास लेके आता है, तो फुफ्फुस सिराए के पास लेके आता है। और फुफ्फुस सिराए के जस्ट ऊपरी भाग पर जो होता है, यहाँ पे यह ऊपरी भाग यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, यह भाग होता है दायां अलिंद का और यह भाग होता है बाएं अलिंद का। ठीक है, मैं इसको यहाँ नोट करता हूँ। यह हो जाएगा आपके पास दायां अलिंद का। तो दायां अलिंद के पास जो है क्या करता है, वह ऑक्सीजन को लेकर आता है। दायां अलिंद के पास ऑक्सीजन आएगा और यहाँ हुआ आपके पास बायां अलिंद। ठीक है, बायां अलिंद। तो दायां अलिंद के पास जो है ऑक्सीजन को लेकर आएगा, तो बायां अलिंद जो है उसको कन्वर्ट करेगा। और जैसे दायां अलिंद आया, उसके बाद बायां अलिंद आया, तो जस्ट उसके निचले भाग में क्या होता है, दायां निलय होता है। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, दायां निलय होता है। और इसी के जस्ट नीचे में यहाँ पे क्या होता है, बायां निलय होता है। अब इन चारों का काम यही होता है कि हमारे शरीर में जो भी ऑक्सीजन आ रही है उसे शुद्ध करना और अशुद्ध रक्त जो होंगे उसे क्या करना, बाहर की ओर निकालना। यानी कि CO2 का क्या करना, CO2 शरीर से हमारा क्या करना, बाहर निकालना। और O2 को क्या करना, हमारे शरीर में एंट्री करना। तो CO2 जैसे ही आपके शरीर में आएगा, यानी ऑक्सीजन आपके जैसे ही शरीर में आएगा, तो यह क्या करेगा कि यह अशुद्ध है।
इसे क्या करेगा कि यह शुद्ध करेगा, और शुद्ध करने के बाद जो है यह जो है अशुद्ध रक्त शुद्ध होगा, और आपके शरीर में जैसे ही चारों तरफ राउंड करेगा हृदय में आपके शरीर से, तो यह क्या किस हिसाब से बन जाता है, तो यह अशुद्ध बन जाता है, यानी अशुद्ध बनता। अशुद्ध चीज हमें नहीं चाहिए, तो इसे जो है CO2 के रूप में जो है इसे हमारे शरीर से क्या करता है, बाहर की ओर निकालने में मदद करता है हमारा हृदय। यानी कि शुद्ध ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और शुद्ध ऑक्सीजन को क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर के निकालने में मदद करता है कौन, हमारा हृदय। हृदय ही है जो हमारे शरीर को बिल्कुल ही अच्छे ढंग से संचालित करता है। हम जो भी क्रियाएं करते हैं किसकी वजह से करते हैं, तो हृदय की वजह से करते हैं। जो भी क्रियाएं हम करें किसकी वजह से, हृदय की वजह से करते हैं। हृदय एक बार रुका तो आपकी लाइफ लाइन खत्म, हृदय आपका रुका तो लाइफ लाइन आपकी खत्म हो जाती है। हम जो भी अभी आपसे बातें कर रहे हैं वो हृदय की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हृदय धड़क रहा है तो तंत्रिका तंत्र हमारी काम कर रही है। हम आपसे भी बात कर रहे हैं तो हम, तो आप बोलिएगा सर आप क्या बोल रहे हो कि तंत्रिका तंत्र तो आप हमारी सूचनाओं का केंद्र है, तो हाँ सूचनाओं का केंद्र है, इसको मैं मानता हूं कि इससे सूचनाओं का केंद्र है। लेकिन यहां बात आती है कि लेकिन अगर सूचनाओं का केंद्र आपका तंत्रिका तंत्र है तो आपका हृदय क्या है, तो हृदय इस तंत्रिका तंत्र को जीवित करके रखता है। हम आपसे बात कर रहे हैं तो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से बात कर रहे हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो अगर जब तक मेरा हृदय जो है नहीं करेगा धक धक धक, तो हम कैसे आपसे बात करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। हम किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज को करते हैं, तो वह हृदय ही है जिसकी वजह से हम कोई कार्य करते हैं। इसलिए इस हृदय को संभाल के रखना है, और हृदय में ज्यादातर जो है आप कोई भी बात को लेकर ढूंढिएगा मत। जब आप सोते समय जाइए तो कोई भी बात को सोचिए ज्यादा मत। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि हृदय की स्पीड अगर थोड़ी सी पकड़ेगी तो लगातार जो है धक 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 करते चला जाएगा। इसलिए इसे एकदम बिल्कुल नॉर्मल मूड में छोड़ दीजिए। जो होगा अच्छा होगा, जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा, इस हिसाब से चलिए। तो यह जो है ये क्या करता है हृदय, कि हमारे अशुद्ध रक्त को क्या करता है, शुद्ध करता है। अशुद्ध करके इसे जो है बोले अशुद्ध रक्त को क्या करता है, यह शुद्ध करता है। ठीक है, अशुद्ध रक्त को क्या करेगा, यह शुद्ध करेगा। ठीक है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो प्योर ढंग से जो है शुद्ध नहीं होता है, हमारे शरीर में आने के बाद जो है ऑक्सीजन क्या होता है, शुद्ध होता है। और जब शुद्ध होगा यानी कि रिफाइन होगा, फिल्टर होगा, तो फिल्टर होगा तो कुछ ना कुछ तो गंदगी होगा भाई, तो कुछ ना कुछ जो गंदगी होगा वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर की ओर निकल हमारा जाता है। अब जो है हृदय की क्रिया विधि के बारे में जो हम जानेंगे, हृदय की क्रिया विधि क्या होती है, कि हृदय की क्रिया विधि जो है आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि हृदय शरीर के सभी भागों में अशुद्ध, ठीक है, विऑक्सीकरण रक्त को ग्रहण करता है, फिर उस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध ऑक्सीजनित करने के लिए फेफड़े में भेजता है, तथा पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़े में ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप करता है, जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होते रहता है। यानी कि जो हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं ये बिल्कुल क्या है, शुद्ध नहीं है। जब ये हमारे फंक्शन में आएंगे, अब यह कार्य करने की शुरू करेगा, तो कार्य करने के बाद जो है यह क्या होता है, आपका शुद्ध होता है। हम जो भी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करने हैं वह शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में एक फिल्टर है जिसका नाम है हृदय, जो है ऑक्सीजन को क्या करता है, शुद्ध करने का काम करता है। तो यह शुद्ध करेगा, फिर जो फिल्टर जो जानते हैं कि आरओ अपने घर में लगाया है, तो अच्छा पानी छान के जो है एक जगह इकट्ठा करेगा, अशुद्ध पानी को बाहर निकालता है। उसी प्रकार यह शुद्ध ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करेगा, अशुद्ध ऑक्सीजन को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के रूप में कन्वर्ट करके इसे बाहर की ओर निकाल देता है। यानी कि जब हम ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन ले भी रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ भी रहे हैं, तो ऑक्सीजन हम छोड़ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमने ग्रहण किया और कार्बन डाइऑक्साइड हमने छोड़ा, इसलिए इसका दोनों का नाम जो है चेंज कर दिया गया कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़िए और ऑक्सीजन को ग्रहण करिए। इसलिए दोनों का नाम में फर्क किया गया कि यह जो है यह शुद्ध होता है, यह क्या होता है, यह शुद्ध होता है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो आपके मन में ये बातें भी आती होंगी कि सर आप बोल रहे हो कि शुद्ध रक्त, अरे शुद्ध रक्त तो आपके शरीर में, अशुद्ध रक्त तो कहाँ निकलता है, तो अशुद्ध रक्त निकलता नहीं है। अशुद्ध रक्त क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो है बाहर की ओर निकलता है।
ठीक है, यहां तक क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ करता है पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़े में ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। यानी परिसंचरण का अर्थ क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है स्थानांतरित होना है। यानी कि यहाँ जो है हमारा ब्लड बन रहा है, तो यह पूरे शरीर में क्या करेगा, भ्रमण करके फिर यहाँ आएगा। पूरे शरीर में क्या करेगा, यह ब्लड भ्रमण करेगा, यानी कि पूरे शरीर में यह ब्लड क्या होगा, घूमेगा। परिसंचरण का अर्थ यही होता है कि पूरे शरीर में घूमना। परिसंचरण मतलब पूरे जगह घूमते रहना। तो पूरे शरीर में क्या करेगा, परिसंचरण की क्रिया करेगा। परिसंचरण क्रिया जब करेगा तो हृदय की क्रिया इसी पेशीय भीति से संकुचन द्वारा संपादित होती है। तो यह जब क्रियाएं होगी तो यह जो है शुद्ध अशुद्ध का निर्माण करेगा। किसका करेगा, शुद्ध अशुद्ध का निर्माण करेगा। क्या करेगा, शुद्ध और अशुद्ध अशुद्ध का क्या करेगा, यह निर्माण होगा। तो शुद्ध रक्त आपके शरीर में ग्रहण करेगा, अशुद्ध रक्त को तुरंत क्या करेगा, बाहर की ओर हमारा निकाल देगा। यानी कि हृदय के वेश्मों के अलिंदों और निलय में बारी बारी से जो है संकुचन तथा शिथिलन होते रहता है। हृदय के वेश्मों का संकुचन सिस्टोल या शिथिल डायस्टोल कहलाता है। हृदय के सभी वेश्म में एक साथ संकुचन का शिथिल नहीं होता है। इसलिए यह शिथिल नहीं होता है क्योंकि दोनों अनिंदों में जिस समय संकुचित होता है उस समय दोनों निलय में जो है ना शिथिल होते रहता है। यानी कि दोनों जो है क्या होंगे, उस समय बिल्कुल ही एकत्रित रहेंगे, बिल्कुल ही क्या रहेंगे, समान रहेंगे। जब दोनों निलय में संकुचन होता है तब उस समय दोनों अलिंदों के शिथिलन होता है। सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर हृदय की धड़कन जो है, हृदय की हमारी धड़कन कहलाती है। तो हृदय धड़कन कब होता है, जब हमारे शरीर में दो चीज फंक्शन काम करता है, एक सिस्टोल और डायस्टोल। ये सिस्टोल और डायस्टोल दोनों मिलकर जो है हमारे धड़कन को क्या करता है, पैसे से पंपिंग कराता है। तो याद रखिएगा कौन कौन से दो यार, तो यहां होगा सिस्टोल और दूसरा डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल मिलकर जो है हमारे धड़कन को क्या करता है, काबू करके रखता है। इसे धड़कन धक 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 जो है या कराते रहता है। क्योंकि क्योंकि जो है हृदय की धड़कन क्योंकि हृदय की धड़कन का तालबंद संकुचन एवं विशेष प्रकार की तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। अभी हम तंत्रिका तंत्र के जैसे ही बात कर रहे थे, ये बातें आ गई आपके सामने। तंत्रिका तंत्र की हम बात कर रहे थे, तंत्रिका तंत्र जैसे ही हमने बात किया, अभी तंत्रिका तंत्र यहाँ आया कि हृदय का धड़कन तालाबंद संकुचन एक विशेष प्रकार की तंत्रिका ऊतक है के द्वारा जो होता है, जिसे सीरा अलिंदा छिद्र या साइन ऑरिकुलर नोड SA के नाम से जाने जाते हैं। SA नोड्स जो है इसे नाम से हम जाने जाते हैं। ठीक है, और इसे जो होगा क्या होगा, इसे एक मिनट, हाँ, इसे जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, इसे पर पसमेकर भी कहते हैं। यह दाएं अलिंदों की दीवार में दबा होता है। यह एक बहुत ही मंद विद्युत धारा उत्पादित करता है जो हृदय पेशिया के संकुचित के लिए उत्तेजित करता है। इस विद्युत धारा के विशेष प्रकार के यंत्र द्वारा अंकित किया जाता है। इस प्रकार के यंत्र विद्युत हृदय लेखी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। अब हम देखेंगे अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट जो है हमारे लिए है क्या, तो अगला पॉइंट हमारे लिए है कि शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त दो अग्र महाशिराओं तथा एक पश्च महाशिरा के द्वारा दाएं अलिंद में पहुंचता है। दाएं अलिंद में यह पहुंचेगा और फेफड़ों से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बाएं अलिंदों में पहुंचता है। इसके बाद दोनों अलिंदों में संकुचन तथा साथ साथ दोनों निलय में शिथिलन होते रहता है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद बायां अलिंद निलय छिद्र के द्वारा दाएं निलय तथा शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में अलिंद निलय छिद्र के द्वारा बाएं निलय में पहुंचता है। और यह जब पहुंचता है जब रक्त परिवहन एक चक्र के अर्थात हृदय से जो है भरा हुआ रहता है, तो यह हृदय चक्र कहलाता है आपका। यानी कि हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकालना क्या कहलाता है, तो हृदय परिवहन का चक्र कहलाता है। हृदय का परिवहन चक्र क्या कहलाएगा, तो हृदय का परिवहन चक्र उसे कहेंगे जो हृदय में रक्त
को भरता है तथा फिर उसको क्या करता है, बाहर की ओर निकालता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, हृदय चक्र कहेंगे। अब आपसे क्वेश्चन आ जा सकता है एग्जाम में, यह आएगा क्वेश्चन कितने मार्क्स में, तो 2 मार्क्स में। और आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हृदय चक्र जो है किसे कहते हैं, तो हृदय चक्र उसे कहते हैं कि हृदय में रक्त को भरता है, हृदय में जब रक्त भरता है तथा फिर उसका बाहर निकलना हृदय चक्र कहलाता है। हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना हृदय चक्र कहलाता है। इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट मानकर याद जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है यह है आपके लिए। ठीक है, अब आगे की ओर चलेंगे, आगे नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे। आगे का प्रोसेस जो है क्या है कि हृदय की क्रिया विधि। अब हृदय की क्रिया विधि क्या होती है कि हमारे जो है ना, हमारे हृदय का प्रमुख काम, हमारे हृदय का प्रमुख काम है कि धमनिया के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषण तत्वों से भरपूर रक्त को ऊतक और शरीर के अन्य हिस्सों तक पंप करते हुए पहुंचाना। हृदय के रक्त पंप चक्र को हृदय चक्र भी कहा जाता है। यानी कि आमतौर पे जो है आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि हृदय क्या होता है, तो हृदय जो है धमनियों का क्या है, एक माध्यम है जो है ऑक्सीजन और पोषण तत्व को, ऑक्सीजन और किसका, मान लीजिए यहाँ ग्लूकोज मान लीजिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को भरपूर मात्रा में जो है आपके शरीर के अन्य हिस्से में क्या करना है, पहुंचाना, यानी पंप करना, क्या काम कहलाता है, हृदय चक्र का काम यह होता है। जो आपके शरीर में जो भी कहीं भी पोषण तत्व की कमी हो रही है, तो इसलिए यह ऑक्सीजन जो है किस लिए पहुंचाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारा आरबीसी से जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि आरबीसी ब्लड से जो है क्या होता है, यह जुड़ा हुआ रहता है, और जहां भी हमारे पोषण तत्व की कमी हो आरबीसी वहां पहुंच के उसे पूरा करता है। हमारे शरीर में जो है ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में जो है कन्वर्ट होता है, और यह ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कैसे होगा, तो यह प्रोसेस जो है थोड़ा सा मैं आगे नेक्स्ट क्लास में जो है आपको समझाऊंगा कि ग्लूकोज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तन होता है। तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं कि जो भी हम अभी आपसे बातें कर रहे हैं, तो किसकी वजह से बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा को कन्वर्ट होना, ऊर्जा के रूप में जो है हम आपसे बातें कर रहे हैं। ऊर्जा हमारे शरीर में है तो आपसे हम अच्छे से बात करेंगे, ऊर्जा हमारे शरीर में कम हो जाती है तो हमारा मुंह सूखने लगता है, हमें बात करने में तकलीफ होने लगती है, हम कोई बात में चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है, तो यह सब किसकी वजह से होता है, तो ऊर्जा के वजह से होता है। तो अगर आपके शरीर में अच्छे से ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं होगा तो ऊर्जा की भी जो उत्पत्ति अच्छे से आपके शरीर में नहीं होगी। ठीक है, यहां तक बिल्कुल आप याद करके चलिएगा। उसके बाद जो है मनुष्य के हृदय की कार्य विधि को वर्णन करें, तो मनुष्य के हृदय के कार्य विधि को जो है हमें वर्णन करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हृदय, हृदय जो है हृदय का कार्य, तो हृदय का कार्य उसकी पेशी युक्त भित्तियों के संकुचन पर निर्भर करता है। यानी कि हमारे शरीर में जो भी पेशी युक्त भित्तियां हैं वो सभी जो है किस पे काम करते हैं, हृदय पर काम करते हैं, जिसे एसे नोड नियंत्रित करता है। इसका नाम क्या है, एसे नोड। यह हमारे शरीर क्रियाओं को क्या करता है, करता है, हमें सूचनाएं प्रदान करता है। अलिंद एवं निलय एकांतरित रूप में संकुचन एवं शिथिल का कार्य नियंत्रण होते रहता है। हृदय में संकुचन एवं शिथिलता के कारण कार्य दाह्य अलिंदों के आंतरिक भित्ति में स्थित सीरा अलिंद यानी कि एस ए नोड द्वारा प्रारंभ होता है। हृदय में संकुचन क्रिया सर्वप्रथम अलिंदों से प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम दोनों अलिंदों में संकुचन होते रहता है तथा उसका रथ अपने दिशा में के निलय में जाता है। अलिंद का संकुचन, ठीक है, समाप्त होने पर दोनों अलिंद आपस के पूर्व स्थिति अपना प्रारंभ कर देती है। जैसे संकुचन अधिक होता है वैसे ही शिरा में रक्त इसमें आ जाती है। तो रक्त की शिराएं जो है इसमें प्रवेश कर जाती है, कब का अलिंद इसमें कार्य करने लगता है तब। ठीक है, तो यहां जो है हम देखेंगे कि यह जो है हमारे सामने हृदय, और हृदय जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हृदय है हमारे लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो है आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे से, यहाँ जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कि यह प्रक्रियाएं जो है किसके माध्यम से जो है हो रही है।
यहाँ देखिए कि यह जो है फेफड़े की और फुफ्फुस सीरा, फेफड़े की और फुफ्फुस सीरा, और महाधमनी फेफड़े में फुफ्फुस सीरा है, यानी दोनों साइड ये मौजूद होती है। एक साइड होता है हमारा क्या, दायां अलिंद, और एक साइड होता है हमारा बायां अलिंद। उसके बाद जो है हमारा क्या होता है, दायां निलय, और उसके बाद क्या होता है हमारे पास बायां निलय। ठीक है, यह होती है। उसके बाद हृदयावरण होता है, इसमें पेशीय भित्ति पाई जाती है। सबसे महत्वपूर्ण भाग महाधमनी और सीरा का होता है। इसमें महाधमनी और सीरा का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपका होता है। तो फेफड़े की ओर फुफ्फुस, सिराएं और धमनी जो है इसके महत्वपूर्ण कार्य निभाते हैं। तो ऐसे जो है फिगर आप एग्जाम में बनाकर शो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मानव हृदय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे तो आपके एमसीक्यू बन के आएंगे ज्यादातर, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो यही एक क्वेश्चन है 5 नंबर में। 5 नंबर में यही क्वेश्चन है आपके सामने कि मानव हृदय का एक स्वस्थ नामांकित चित्र बनाए। तो इसको बनाना और सीख लेते हैं तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इस फिगर को जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे आप बनाना सीख लीजिए, क्योंकि मानव हृदय के नामांकित चित्र जो है आपसे जरूर पूछेगा एग्जाम में, और यह पूछता है कोई भी आप बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, कहीं भी बोर्ड से हो, तो यह जो है आपसे जरूर पूछता है हृदय का नामांकित चित्र बनाए। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपकी मर्जी है, इसे बनाना अगर आप जानते हैं तो बेस्ट है आपके लिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बाएं नीलय का शुद्ध रक्त संपूर्ण शरीर में पहुंचता है तथा सिराओं द्वारा रक्त दोनों अलिंदों में फेफड़े से आपस में आ जाता है, और यह चक्र नियंत्रण चलते रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है हम किसे कहेंगे, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि बाएं नीलय का शुद्ध रक्त, ठीक है, संपूर्ण शरीर में पहुंचता है तथा सिराओं द्वारा रक्त दोनों अलिंदों में फेफड़े में से क्या होता है, वापस आ जाता है, और यह चक्र जो है नियंत्रण चलते रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दोहरे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो यह चीज जो है आपको याद रखना हो, इतने भाग का यह आपके लिए इंपॉर्टेंट था, तो इस इंपॉर्टेंट को आपको याद बिल्कुल ही रख के चलना है। यहां से लेकर यहां तक आप याद रखिएगा जरूर, दोहरे परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। ओके, आगे चलेंगे, हम ध्यान देंगे मानव हृदय का कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मानव हृदय क्या है। और मानव हृदय क्या है, आप इसका आंसर दे सकते हैं कि मानव हृदय हमारा क्या है। देंगे कि मानव हृदय हृदयावरण नामक थैली से सुरक्षित रहता है। इसका कुल वजन 375 ग्राम होता है। मानव हृदय का वजन कितना ग्राम होता है, तो याद रखिएगा कि मानव हृदय का वजन 375 ग्राम होता है, यानी 350 ग्राम का होता है। आपका हृदय कितने ग्राम का होता है, तो मात्र 350 ग्राम का होता है, जो हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए सहायक होता है। तो मानव हृदय को क्या कहते हैं, हृदयावरण। हृदयावरण थैली से क्या रहता है, थैली में सुरक्षित रहता है। तो आपका हृदय किस थैली में रहेगा, तो आपको याद रखना है कि आपका थैली जो है सुरक्षित किस में रहता है, तो हृदयावरण थैली में जो है सुरक्षित रहता है। मानव हृदय का वजन कितना होता है, तो मानव हृदय का वजन जो है 375 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। यह जो है कंटिन्यू जो है कार्य करता है, यानी कंटिन्यू जो है यह धड़कता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं व्यस्त है। यह किसी की परमिशन नहीं लेता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, ये किसी का परमिशन शरीर से नहीं लेता है। वह स्वयं जो है धड़कता है, और इसलिए इसे हम बोलते हैं व्यस्त है। आपकी कोई काम करते हो तो आप बोलते हो कि अरे रखो अभी बाद में करते हैं, थोड़ा सा मैं व्यस्त हूं। तो व्यस्त आप हैं, तो इसलिए शरीर भी आपका व्यस्त है। तो शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है, तो आपका हृदय होता है, जो 1 मिनट में लगभग जो है 72 बार धड़कता है।
1 मिनट में कितने बार धड़कता है आपका हृदय? तो 72 बार धड़कता है। और छोटे बच्चे का 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 102 बार में धड़कता है। वयस्क की हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है भाई? तो 72 बार। और छोटे बच्चे का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 102 बार। जो कि 1 मिनट में लगभग 500 मिलीलीटर रक्त को शरीर से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। बहुत शानदार। देखिए 1 मिनट में 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर जो है रक्त जो है आपके शरीर से विभिन्न भागों तक यह पहुंचा देता है 1 मिनट में। यानी कि 72 बार धड़केगा जैसे मेरा सीना, तो 72 बार में 500 मिलीलीटर रक्त को जो है शरीर से विभिन्न भागों तक यह पहुंचाने का कार्य करता है हमारा हृदय। इसलिए आप समझ लिए होंगे कि मानव हृदय क्या है। तो मानव हृदय जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एक कोमल मसल्स रचना है जो हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है, जिसका वजन 375 ग्राम है, जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तथा नवजात शिशु 1 मिनट में उसके दिल की धड़कन 102 बार धड़कती है और 1 मिनट में जो है 500 मिलीलीटर रक्त शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इसको बोला कि भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद करिएगा। याद क्या करिएगा, मैं आपको बोल के ही याद करा दिया, याद करने की जरूरत ही ना पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पे है कि मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकीय होता है, जो कि पसलियों के अंदर बाएं तरफ एवं द्रव पदार्थ के अंदर स्थित होता है, जो अगले भाग में एक दायां अलिंद एवं बायां अलिंद तथा हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय तथा एक बायां निलय होता है। दाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच त्रिवनी कपाट होता है, जो बायां अलिंद एवं दाएं निलय के बीच में द्विलनी कपाट में जो है यह होते रहता है। तो यह प्रक्रियाएं जो होती है यह हमारे हृदय की होती है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके 4 चेम्बर हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा हृदय के कार्य के बारे में, थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे कि हृदय के कार्य जो है क्या होंगे। ठीक है। तो हृदय के कार्य के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आपसे कि हृदय के कार्य जो है क्या होंगे। तो यहाँ बोला गया 1 नंबर में कि यह एक पंप की तरह कार्य करता है। सही बात है कि हृदय हमारा जो है एक पंप की तरह कार्य करता है, जो खून को अंदर खींचता है तथा धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करता है। तो हृदय हमारा क्या है? एक पंप मशीन है। पंप मशीन इसलिए है क्योंकि पंप मशीन अगर नहीं करेगा, किसी गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारा में अगर हवा देते तो फूलता है, और फिर गुब्बारा से थोड़ा सा हवा निकालिए, देखिए सिकुड़ जाता है, तो उसे हम पंपिंग बोलते हैं। यानी कोई मशीन ले लीजिए हवा भरने वाली, इसमें हवा डालिए तो वो फूलेगा। आप मशीन को धीरे से निकाल लीजिए और उसके मुंह को थोड़ा सा खुला छोड़ दिए, देखिए हवा बाहर की ओर निकल जाएगा। यानी कि यह क्या है? एक पंप की तरह कार्य करता है, जो हमारे शरीर में जो है ना, हमारे शरीर के अंदर जो है क्या करता है? ब्लड को अंदर लेता है और यह विभिन्न भागों तक जो है पहुंचाने का कार्य जो है यह कंटिन्यू करता है। दूसरा हमारा है कि हृदय शरीर के सभी हिस्सों से उद्गत महाशिरा तथा निम्न महाशिरा, उच्च महाशिरा तथा निम्न महाशिरा द्वारा अशुद्ध खून को दाएं एंटियम में इकट्ठा करता है। यानी कि आप जानते होंगे कि महाधमनी और शिराएं जो होती हैं वो क्या होंगे कि दायां अलिंद से मिलकर जो है ब्लड को क्या करते हैं? एक जगह अशुद्ध ब्लड को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करने के बाद जो है ना, पूरी तरह से भर जाने पर दाएं एंट्रियम को संकुचित होता है और रक्त दाएं वेंटिकल में आ जाता है। और जब ये दाएं वेंटिकल में आता है तो ऑटोमेटिक जो है ये क्या होता है? शुद्ध होने की प्रक्रिया पर चला जाता है। इस प्रक्रिया के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता है और बंद होने के बाद जो है यह शुद्ध की ओर होने की प्रक्रिया में संपूर्ण करता है। इसके बाद जो है दाएं वेंटिकल में संकुचित होने पर रक्त पोलुनली वाल्व से होकर
फुफ्फुसीय धमनी की आगे की ओर उप शाखाओं के विभिन्न भागों में पहुंचाता है और उप शाखाओं में पहुंचाने के बाद जिसे दाई एवं बाई फुफ्फुसी धमनी कहा जाता है। जो धमनियां कार्य है और शुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए फुफ्फुस तक ले जाता है और फुफ्फुस जो है शुद्ध करने के लिए उसे ले जाएगा तो फेफड़े में शुद्ध रक्त के 4 फुफ्फुसी शिराओं के मध्य हृदय की बाई एंटियम में संकुचन की क्रिया जो है यह क्या होती है, पूर्ण कर दी जाती है और हृदय के कार्य जो है 8 नंबर बचा कि धक्के के साथ बाएं एंटियम वेंटिकुलर वाल्व से होते हुए बाएं वेंट्रिकल जो है में आता है और इसके बाद एंटिका वेंट्रिकुलर बल्ब बंद हो जाता है, इसके बाद बायां वेंट्रिकल संकुचित होता है जिसके कारण शुद्ध रक्त धमनी महाधमनी में पहुंचता है और महाधमनी शुद्ध रक्त को संपूर्ण शरीर के आगे की ओर पहुंचाने का कार्य करता है। तो हृदय का कार्य जो है यहीं पे हमारा क्या होगा, समाप्त होगा। अब हृदय के काम इससे ज्यादा जो है कार्य आपको नहीं पढ़ने हैं। यह आपके लिए बहुत है, क्लास 10th और 12th के लिए भी बहुत है। अब इससे ज्यादा क्लास 10th और 12th में जो है आपको नहीं पढ़ना है। तो अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज आप लोग लाइक करिए, लाइक करो बोल रहा हूँ। तो चलेंगे नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हमें जो है क्या पढ़ना है।